15 जुलाई लद्दाख के सभी प्यारे भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आइए हम अपने लद्दाख को निरंतर आगे बढ़ाने और अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प लें। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को निस्वार्थ अथक समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज के दिन में उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, चाहे कारगिल में हुए युद्ध हो या किसी अन्य युद्ध हो। हमारे सेना के जवानों ने विशेष करके हमारे लद्दाख को उसने हमेशा देश को अपने से आगे रखा है। इस पावन दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। ये लद्दाख के लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य दलाई लामा जी को हमारे लद्दाख में पधारे हैं और हमारे जांस्कार जैसे दुर्गम क्षेत्र में वो आए। हाल ही में हम सबने उनका 90वां जन्म दिवस मनाया है। 18 जुलाई 2025 को मैंने संघ राज्य लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद मैंने लद्दाख के हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भेंट की है। मैंने कारगिल सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारा यही संकल्प है कि लद्दाख के हर क्षेत्र के लोगों को, हर एक धार्मिक मान्यताओं को और हर एक वर्ग को साथ लेकर विकास की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले लद्दाख में 5 नए जिले नोब्रा, चांगथांग, शम, जांस्कर और द्रास के निर्माण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अलावा भोटी और पुर्गी भाषाओं को लद्दाख की राज्य आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता मिलने पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई और बहनों, लद्दाख के लोगों को सबसे बड़ी मांगों में से हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की सुरक्षा रही है। हमारे 65% युवा जो कि 35 वर्ष की आयु से कम हैं, उनके लिए रोजगार सृजन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। इसी क्रम में लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने 3 जून 2025 को लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने के नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने लद्दाख के लिए डोमिसाइल आधारित भर्ती शुरू की है, जिसमें एक अनूठा प्रावधान है। 15 वर्षों के परमानेंट रेजिडेंट की गणना 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी। देश के किसी अन्य हिस्से में ऐसी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को दिनांक 2 जून 2025 के लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन को लागू करने संशोधित किया गया है, ताकि आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर ईडब्ल्यूएस को छोड़कर 85% किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार में अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके। अनुसूचित जनजातियों के लिए 80%, नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के निवासियों के लिए 4% और अनुसूचित जातियों के लिए 1%। इसके अलावा 10% कोटा, जो कि पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित था, इसे अनारक्षित कर ST/ALC श्रेणी में के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार स्थानीय युवाओं के लिए 95% आरक्षण प्रभावी रूप से हमेशा के लिए सुनिश्चित किया गया है, जो कि लद्दाख के इतिहास में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित हुआ है। हम इसको लद्दाख के युवाओं के लिए वास्तविक अवसर में बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़े हैं।
24 राजपत्रित गजटेड पद पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। इनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 चिकित्सा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग में 67 लेक्चरर और वित्त विभाग में 32 लेखाधिकारी शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग में इन पदों के लिए विज्ञापन देने के लिए की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजपत्रित भर्ती के संबंध में युवाओं के खोए हुए वर्षों की भरपाई के लिए सभी को आयु में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। संघ राज्य लद्दाख के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा ALC से लगे क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया गया है, जिनके लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राजपत्रित नॉन गजटेड पदों के संबंध में हाल ही में हमने भर्ती एजेंसियों के माध्यम से 1385 रिक्तियों को विज्ञापन दिया है। LHSDC कारगिल अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड ने 16 जुलाई 2025 को 474 जिला कैडर पदों के लिए विज्ञापन दिया है। LHSDC ले अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड ने उसी दिन 534 जिला कैडर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। लद्दाख अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड LSSSB ने 28 जुलाई 2025 को 377 UT कैडर राजपत्रित पदों के लिए विज्ञापन दिया है। अत्यंत संतोष के साथ मैं संघ राज्य लद्दाख के नागरिकों को सूचित करता हूं कि संघ राज्य लद्दाख की स्थापना के बाद कर्मचारी चयन आयोग SSC ले एवं करगिल के लिए जिला अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड और संघ राज्य लद्दाख पुलिस बोर्ड द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया में माध्यम से लद्दाख के 3179 युवक युवतियों की सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। मैं लद्दाख के युवाओं से आग्रह करता हूं, अच्छी तैयारी करें, आगामी भर्ती परीक्षाएं दें और हमारे संघ राज्य को विकास और समृद्धि के एक मॉडल बनाने में भागीदार बने। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रत्येक भर्ती पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता को एकमात्र मानदंड मानकर की जाएगी। लद्दाख की मेरी प्रिय बहनों, ये वर्ष लद्दाख में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। पहली बार LHSDC में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, जिसके लिए हम विकास के हर क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सैकी ने खरनक डेबरिंग पांग में 11 गीगावाट और परियोजना के लिए पहचानी गई 48,000 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण और परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। पावर ग्रिड ने पांग से कैथल HVDC ग्रीन कॉरिडोर लाइन और 200 kV पांग से फियांग ट्रांसमिशन लाइन के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, जो ले के लिए बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करेंगे। इनके लिए टेंडर मूल्यांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है। पांग में एक 500 किलोवाट पावर पायलट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक ऊंची संरचना और सौर पैनल होगा, ताकि ये प्रदर्शित और सिद्ध किया जा सके कि सौर पैनलों के पारंपरिक चरवासियों की पश्मीना बकरियों को चराई में कोई बाधा नहीं आए। इस प्राथमिक परियोजना पर काम चल रहा है और सितंबर 2025 के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। PMDP के तहत तारू विलेज में 313 करोड़ रुपए की लागत से 40 मेगावाट बैटरी बैकअप के साथ 25 मेगावाट AC सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य अप्रैल 2025 में शुरू हो चुका है और परियोजना नवंबर 2027 तक पूरे होने वाली है। फिर गांव में 65.28 करोड़ रुपए से 12 मेगावाट AC सोलर पावर प्लांट पर काम भी अप्रैल 2025 में शुरू हो गया है और ये फरवरी 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। कुल 37 मेगावाट AC उत्पादन क्षमता वाली इन 2 सौर परियोजनाओं के ग्रिड
बिजली आपूर्ति पर लद्दाख की निर्भरता कम हो जाएगी और साथ ही संघ राज्य लद्दाख के कार्बन न्यूट्रल विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। संघ राज्य लद्दाख प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है और संघ राज्य लद्दाख इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए 85,800 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के अलावा 3 किलोवाट एसपीवी संयंत्रों के 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रहा है। अब तक निजी आवासीय भवनों और 716 रूफटॉप और ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इस योजना के नागरिकों को मासिक बिजली बिलों को कमी का अत्यधिक लाभ हुआ है। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कश्मीर के गुलमर्ग के उदाहरण पर द्रास और जांस्कर को शीतकालीन खेल सह शीतकालीन पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा चुकी है। नई लद्दाख होमस्टे नीति के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय अभियान परमिट जारी करने के लिए लद्दाख पर्वतारोहण नीति लागू की जा चुकी है, जिसमें अकेले इस कार्य अवधि में लेह में 63 और कारगिल में 8 परमिट जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के समन्वय और सहयोग से खलस्से में सिंधु विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना की गई है। नया विश्वविद्यालय परिसर लद्दाखी छात्रों को लद्दाख के भीतर के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। कल से परिसर में स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह हाल ही में लेह में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे उत्तम पश्मीना लद्दाख में उत्पादित होता है। इसके लिए भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय की वित्तीय सहायता से 10.50 करोड़ रुपए की लागत से पश्मीना डीहेयरिंग प्लांट स्थापित किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के युवाओं और सशक्त आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, मैं युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र में आए, सिर्फ अपनी आजीविका के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। इस क्षेत्र को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए भेड़ पालन का एक नया निदेशालय स्थापित किया गया है। लद्दाख में कशकुल भेड़ और पश्मीना बकरी की जनसंख्या में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पश्मीना बकरी के मेमनों को ठंड से बचाने के लिए चरवाहों को 1270 बाड़े वितरित किए जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप पश्मीना बकरी के मेमनों को मृत्यु दर में 33% की कमी आई है। जहां तक खेल एवं सेवाओं का संबंध है, लेह और कारगिल में एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान, लेह में आइस हॉकी रिंक, द्रास और सुशोद में हॉर्स पोलो मैदान जैसी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लेह और कारगिल में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 बहुउद्देशीय खेल परिसरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लेह और कारगिल के विभिन्न उपमंडलों में 6 इंडोर स्टेडियम, 11 एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो लद्दाख के हर हिस्से के लिए विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना को प्रदान करेगा। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों को आयोजन लद्दाख में किया गया, जिसमें 17 राज्यों संघ राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आइस हॉकी को और बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्तर पर संस्था आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया पंजीकृत कराई गई है, जिससे संघ राज्य प्रशासन को पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। लेह स्थित आइस हॉकी रिंक में मैकेनिकल चिलिंग प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द हमारे खिलाड़ियों को ऐसी सुविधा मिलेगी जिसमें कि वे सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि साल भर वहां पर खेल सकेंगे। कारगिल में भी ऐसी ही सुविधा स्थापित करने की योजना है। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए संघ राज्य प्रशासन 77.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 7 योजनाओं पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के संबंध में भारत सरकार द्वारा
मेडिकल कॉलेज लेह के लिए शिक्षण संकाय और डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को बहुप्रतीक्षित सृजन किया गया है और लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से एसएनएम हॉस्पिटल लेह और मेडिकल कॉलेज परिसर के अतिरिक्त अस्पताल ब्लॉक के निर्माण की परियोजनाओं को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। कारगिल के जिला अस्पताल को भी 61.50 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है और डीएच कारगिल के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत से नवीनतम 30,000 टेस्ला एमआरआई मशीन खरीदी जा रही है। इसके अलावा कारगिल अस्पताल की 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है। सरकारी क्षेत्र में अग्रणी लेह में मिल्क पास्चर प्यूरिफिकेशन संयंत्र की क्षमता, जिसे संघ राज्य प्रशासन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें 800 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार का संयंत्र कारगिल में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें LASDC कारगिल ने खुरमाथांग में भूमि उपलब्ध करवाई है। ये सफलताएं आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाई हैं। सभी नागरिकों की ओर से दोनों LASDC की अपेक्षा करता हूं कि वे जनता के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के साथ अपनी कार्यशैली को जारी रखें। अंत में इस पावन अवसर पर आप सभी भाइयों और बहनों, युवाओं से आग्रह करता हूं कि आइए संकल्प लें कि हम सब मिलकर लद्दाख देश के सबसे विकसित संघ राज्य हम बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।